आंध्र प्रदेश काबीना का इजलास वज़ीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी की ज़ेर सदारत मुनक्किद किया गया। इस इजलास में कई अहम फैसले लिए गए। हुकूमत ने डाकरा ग्रुप की खवातीन के कर्ज की 4 अक़सात में माफ़ी का भी फैसला किया, जिसका वादा इंतखाबात से पहले किया गया था। काबीना ने 11 सितंबर से YSR सपोर्ट स्कीम के आगाज़ का भी फैसला किया। समझा जाता है कि AP की कई लाख डाकरा खवातीन को 27 करोड़ रुपए का फ़ायदा आइंदा 4 बरसों में होगा। दूसरी तरफ हुकूमत ने 1 सितंबर से YSR संपूर्ण पोषण स्कीम के आगाज़ की भी तैयारी की है। काबीना ने इस स्कीम के लिए हरी झंडी दिखा दी। साथ ही काबीना ने YSR विद्याकुनों का स्कीम की भी मंजूरी दी है, जो YSR कांग्रेस की बावकार स्कीम है। काबीना ने BC कारपोरेशन के क़याम के साथ साथ पंचायत राज में 51 डिविजनल डेवलपमेंट ऑफिसर्स के ओहदों को भी हरी झंडी दिखा दी है। డ్వాక్రా మహిళా సంఘాలకి లబ్ధి చేకూరబోతోంది। వైఎస్ఆర్ సంపూర్ణ పోషణ ప్లస్ అనే పథకం ద్వారా అంటే నార్మల్గా ఈ 77 మండలాలు కాకుండా మిగతా మండలాలన్నింటిలో కూడా ఇచ్చేదానికంటే కూడా ఈ 77 మండలాల్లో అదమైనటువంటి పోషకాహారాన్ని అందించడం జరుగుతుంది। ఆ బల్క్ డ్రగ్ పార్కుని ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఆ మూడిట్లో ఒకటి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏర్పాటు కొరకు ప్రయత్నం చేయాలని చెప్పని కూడా మంత్రిమండలి APIC డిపార్ట్మెంట్ని అధికారం ఇస్తూ తీర్మానం చేయడం జరిగింది। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला YS जगन मोहन रेड्डी ने YSR हाउसिंग स्कीम के तहत तामीर हुए मॉडल हाउस का जायजा लिया। हाउसिंग डिपार्टमेंट ने ताड़ेपल्ली में बेघर अफराद को मकान देने के लिए मकानात तामीर किए हैं। 40 यार्ड जमीन पर बेडरूम, किचन और हॉल तामीर किया गया है, जिसकी तामीरी लागत 2,50,000 रुपये आई है। आंध्र प्रदेश में कोरोना मुतासरीन की तादाद 3,16,003 हो गई है। गुज़श्ता 24 घंटों में 9,742 मामले दर्ज हुए और 86 अफराद की कोरोना ने जान ली है। रियासत में 86,725 कोरोना के मरीज मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। अब तक 2,26,327 अफराद सेहतियाब हुए और 2,906 अफराद की मौत हुई। रियासत में अब तक 30,19,296 नमूनों की जाँच हुई है। कोरोना वायरस की वजह से एक ख़ानदान ने इज्तिमाई तौर पर ख़ुदकुशी का मामला सामने आया है। यह वाक़या आंध्र प्रदेश के ज़िला मगरबी गोदावरी के कोरुमंडल के पसीवेदा में पेश आया। बताया जा रहा है कि नरसैया नामी शख्स कुछ दिन पहले कोरोना से उनकी मौत हो गई थी। आखिरी रसूमात में दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों ने शिरकत नहीं की। कल नरसैया के बीवी सुनीता, उनके बेटे मणि कुमार और बेटी अपर्णा ने दरिया गोदावरी में छलांग लगाकर ख़ुदकुशी कर ली। समझा जाता है कि घर के जिम्मेदार की मौत और दोस्त अहबाब के रवैये से दिल बर्दाश्त होकर इस खानदान ने ये इंतहाई इक़दाम किया होगा। ज़िला करनूल में कोरोना वायरस मुसलसल फैल रहा है और अमवात की शरह में भी इजाफा देखा जा रहा है। कोरोना वायरस से मुतासिर होकर मरने वालों 71 अफराद की आखिरी रस्मात पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के करनूल यूनिट ने की है। इस मौके पर रियासती सदर ने हुकूमत से PPE किट्स देने की अपील की। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के लीडरों ने कहा कि उनकी टीम बिला लिहाज मजहब व मिल्लत कोविड-19 से मरने वालों की आखिरी रसूमात अदा करने के लिए तैयार है। अल्हम्दुलिल्लाह पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया हमारे शहर में लगभग 70 पर एक तदफीम करे हैं। इसमें मुस्लिम और गैर मुस्लिमों को भी आज ही एक गैर मुस्लिम को भी तस्लीम किया गया है। ये नई जी साईं बाबा के शख्स के नाम के शख्स इंतकाल कर गए हैं, उनको आज तस्लीम किया गया है। वो उनके प्रोटोकॉल जो गैर मज़हब के रसूमात के हिसाब में उनको तस्लीम किया गया है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और SDPI की तरफ से जो डेड बॉडीज़ को तकसीम करने का काम कर रहे हैं, आज कौन सा भी मज़हब रंदे, वो हिंदू रंदे, मुस्लिम रंदे, ऑल कैस्ट के लिए हम लोग आज सामने आके ये प्रोग्राम कर रहे हैं। ये प्रोग्राम बल्कि नहीं, ये इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं। ESI स्कैम में ACB ने चार्जशीट दाखिल की है। ACB डायरेक्टर PV रवि कुमार ने बताया कि ACB ने 2 क्रिमिनल केस दर्ज किए हैं। 2014 से 2019 के दरमियान दवा की खरीदारी के दौरान तकरीबन 150 करोड़ रुपए का घपला किया गया है। इस सिलसिले में साबिक डायरेक्टर, साबिक वजीर को गिरफ्तार किया गया है।
ACB registered 2 criminal cases against director and staff and ex-minister Achenadu regarding misappropriation of government funds and criminal conspiracy case and cheating case. We have arrested 12 persons so far, and we identified the director and the staff who engaged in misappropriation of funds around 150 crores, and wherein this medicines were purchased without calling for tenders and without has given purchase from non-rate contractors. Thereby, they around 150 crores lost to the state government. That's why we are making efforts to effect arrest of remaining accused also, and we will complete investigation as early as possible. How many dealers have been identified? So far, 6 dealers are arrested. Location Vijayawada, Guntur and Kadapa. But they purchased the extra rates. That's it. CITU के ज़ेर-एहतमाम विजयवाड़ा में ऑटो ड्राइवर्स ने एहतजाज किया और हुकूमत से ऑटो ड्राइवर्स को हर महीने 7,500 रुपए की माली मदद करने और साथ ही ऑटो मालिकीन को प्राइवेट फाइनेंसरों की हिरासानी से बचाने की अपील की। ప్రభుత్వం ఇందులో జోక్యం చేసుకోవాలి. జనవరి వరకు ప్రైవేట్ ఫైనాన్స్ అయినా బ్యాంకులైనా ఒత్తిడి చేయకూడదని గవర్నమెంట్ బాధ్యత తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. అలాగే ఈరోజు ప్రభుత్వం ఆటోల్లో సొంత ఆటోలో వాడికి 10,000 ఇచ్చారు. మరి కిరాయిలు అద్దెలకు తిప్పుకునేటువంటి వాళ్ళు డ్రైవర్లు ఉన్నారు, వాళ్ళు పేదవాళ్ళు కదా, వాళ్ళకి ఎందుకు ఇవ్వలేదు? ఆటోలు అందరికి ఇచ్చేశారని జనం అనుకుంటున్నారు. బయట రోడ్డు మీదకి వెళ్తే ఇళ్ళ అద్దెలోళ్ళు కూడా ఏమన్నారు, నీకు 10,000 వచ్చినాయి కదా అన్నారు. 10,000 వచ్చింది రూపాయి పావులో వంతు మందికి కూడా లేవు. అందుకని అందరికీ ఇవ్వాలి. దీనికి తోడు ఇవాళ కాదు, రేపు జనవరి దాకా కూడా కోలుకుంటామని తెలియదు. అందుకే రోజుకు 250 రూపాయలు చొప్పున నెలకి 7,500 రూపాయలు 6 నెలల పాటు అన్ని రకాల కార్మికులకి ప్రభుత్వం సహాయం చేయాలి. बीजेपी के रियासती सदर सोमू वीराराजू ने मुतनाज़ा ज़मीनों पर तैयार किए गए मकानात की तकसीम के अमल को फौरी तौर पर मनसूख करने का मुतालबा किया। उन्होंने काश्तकारों को दी गई रकम को फौरी तौर पर वापस देने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि ज़रई अराजी पर रिहायशी मकानात की तामीर के लिए मंजूरी देने वाले ओहदेदारों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का भी मुतालबा किया। मकानात की तामीर के लिए खरीदी गई ज़मीनों की जाँच के लिए कमेटी तश्कील देने पर जोर दिया। गुज़श्ता 8 दिन से जारी बारिश के बायस करनूल के सन के सुला डैम की आबी सतह में इजाफा देखा गया। इस मौके पर ज़िला कलेक्टर करनूल जी वीरा पिंडयान ने डैम का दौरा किया, ताज़ा सूरत हाल का जायज़ा लिया। इस मौके पर महकमे आबपाशी के ओहदेदार भी मौजूद थे। उन्होंने नशीबी इलाकों से आवाम को हट जाने और माहीगीरों को डैम से दूर रहने की हिदायत दी। वाज़ेह के पड़ोसी रियासत कर्नाटक के आबी ज़खार से फाजिल पानी छोड़ने पर करनूल के आबी ज़ख़ीरे में भी इजाफा देखा जा रहा है। करनूल कलेक्ट्रेट के रूबरू CPM कारकुनों की जानिब से एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। एहतजाजियों ने होम क्वारंटीन को मनसूख करने की मुखालफत की। उन्होंने कलेक्टर से अपने इस फैसले को वापस लेने की अपील की। होम क्वारंटाइन में रहे तो उसमें आदमियों को हिम्मत आती है, मेडिसिन अच्छा देते हैं। होम क्वारंटाइन कंटिन्यू करना बोल को करनूल के तरफ से CPM पार्टी टाउन कमेटी से डिमांड करते हैं। आज सही सहूलत हॉस्पिटल में नहीं मिल रही है। डॉक्टरों को ज़रूरत है सो चीज़ा ब्लाउजा होंगे, सैनिटाइजर होंगे, PPE की ड्रेसा होंगे, ऐसे क्या भी वहाँ सहूलत नहीं दी है सरकार। दवाएं गोले सही तरीके से नहीं कर सरकार हॉस्पिटल में रखो। डॉक्टरों को बदलाव करने के वास्ते गवर्नमेंट कर रही है। उसका से हमें मांगते हैं कि सही तरीके से अगर देना रहे तो करना बोलिए तो तुम्हें कोरोना है सो कोविड-19 पेशेंट है हाउस में रखो भी, हाउस क्वारंटाइन में रखो भी, अच्छा कर सकते हैं। ऐसा नहीं करने की वजह गवर्नमेंट की लापरवाही बता जा रही है। अलहम्द ट्रस्ट की जानिब से कोविड-19 से मुतासर मरीजों के अफराद ख़ानदान में किट और अद्वियात की तकसीम अमल में लाई गई। ये तकसीम करनूल के सुंदरिया भवन में अमल में लाई गई। समाजी कारकुन इकबाल हुसैन ने कहा कि अलहम्द ट्रस्ट की जानिब से की जाने वाली ये खिदमत काबिल सताइश है। अलहम्द चैरिटेबल ट्रस्ट और मिस्को के तरफ से हमारे डॉक्टर फखरुद्दीन साहब और उनकी टीम बहुत हमारे को विजयी हैं। बहुत कास्टली मेडिसिन है, ये रियली अप्रिशिएबल। क्या इसके बारे में हमें उनको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती है। करनूल में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यूनिट की जानिब से ऐलान
پروگرام کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ پاپولر فرنٹ آف انڈیا کی اس موقع پر اعلان کیا گیا کہ تنظیم کی جانب سے ہر مذہب کے ماننے والوں کی تدفین مفت میں کی جائے گی۔ انہوں نے خواہش مند افراد سے اس خدمت سے فائدے کے لیے پی ایف آئی کے کارکنوں سے رابطہ کرنے کی اپیل کی ہے۔ اس پروگرام میں پی ایف آئی کے لیڈر عبدالوارث، عبداللہ خان، قاضی، مولوی محمد عبدالسلام اور عبدالرزاق اور دیگر شریک رہے۔ 19 سے جو لوگ گزر جا رہے ہیں ان کے لاسٹ رائٹ کے لیے جو ہے بہت سارے لوگ، ان کے فیملی کے لوگ بھی جو ہے نا آگے نہیں آ رہے ہیں، مگر ہم لوگ یہاں پر بہت سارے دن سے ان کی تدفین تو کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ یہاں پر تدفین میں شامل نہیں ہو رہے اور جو لوگ جو ہے نا جن کے پاس تدفین کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے، ایسے لوگوں کو جو ہے ڈونرز ہمارے پاس آگے آ کر ہم لوگوں کو جو ہے نا بہت سارے چیزیں ڈونیٹ کرے ہیں۔ آگے ساتھ آگے سے نہیں رہیں گے، قیامت تک صرف تقریروں پر اکتفا کرنا پڑے گا، اچھی باتیں سن کر، واٹس پہ سن کر اپنے آپ کو لوری دے کر سلانا پڑے گا، سلاتے رہیں گے، لیکن انصاف نہیں لے سکیں گے۔ یہ ریلیف ہر کوئی کرتا ہے، ہندوستان کے 2% عوام ریلیف کرتی ہے۔ سوشل جسٹس کیا ہے؟ جسٹس کے لیے آگے آنے کی ضرورت ہے۔ سپریم کورٹ نے سینئر وکیل پرشانت بھوشن کی حمایت میں وجے واڑہ کے وکلاء سامنے آئے ہیں۔ انہوں نے سپریم کورٹ سے اپیل کی کہ عدالت پرشانت بھوشن پر توہین عدالت کے معاملے کے فیصلے پر نظر ثانی کرے۔ عدلیہ پر تنقید کرنا توہین عدالت نہیں مانا جائے۔ We request the Supreme Court to kindly reconsider its order holding him is liable, because the bench and bar are two main important organs in administration of justice, and they have to go coordinating with each other, and whenever there is a criticism, it cannot be said that it is a contempt. The court has to review its order and reconsider its order. Judgment of the Supreme Court wherein they found guilty of the senior advocate Prashant Bhushan. We are aware that criticism against the judiciary or questioning the judiciary is not a crime, and it has to be welcomed by the judiciary. Being advocates, we are supposed to set right the events in the judiciary also. That's why Prashant Bhushan criticized the judiciary. اس بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید تازہ خبروں کے لیے آپ لاگ ان کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ news18urdu.com پر۔ آداب۔